तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज़ पर एक ऐसी आलीशान इबादतगाह तामीर की जाए जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन अहमियत की हामिल हो, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश को अपने हाथों पूरा न कर सके और बैतुल मुक़द्दस की दीवारें कद आदम तक बुलंद करके छोड़ दी थीं। चुनाचे मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही मुकम्मल हुई। आपने अपनी तख्त नशीनी के 2.5 साल बाद यरूशलेम में इस मुक़द्दस इमारत की तामीर शुरू की जो मुसलमानों का किबला अव्वल थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नों को इमारत जल्द से जल्द बनाने का हुक्म दिया। चुनाचे 1 लाख संगे तराश इसकी तामीर में लग गए। इनमें से 1000 अफराद पहाड़ों से पत्थर तराशते, 70,000 हाथी और ऊंट इन पत्थरों को उठाकर लाते, जबकि द्यो और जिन्नात कानों से लाल, याकूत, फेरोजा, जबरजद, सोना और चांदी वगैरह लाते। इस मस्जिद की लंबाई 784 गज और चौड़ाई 455 गज थी। मस्जिद में 684 सतून थे और 4000 कंदीलें रोशन हुआ करती थी। इसकी सफाई पर 700 सफाई करने वाले मामूर थे। मस्जिद के सहन में एक हश्त पहलू मकाम कब्तुल सुखरा के नाम से है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम जाहिर हैं। इस मस्जिद की तमाम ज़मीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज ना पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने क़याम ना किया हो। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो उन्होंने अपने रब से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ने इन्हें 2 चीज़ें दे दी और तीसरी के बारे में हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सवाल ये किया था कि मेरा फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक हो। अल्लाह ने इन्हें ये अनायत कर दिया। दूसरा सवाल किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरा सवाल उन्होंने ये किया कि कोई अपने घर से सिर्फ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले तो वो अपने गुनाहों से इस दिन की तरह पाक व साफ हो जाए जिस दिन इसकी माँ ने इसे जन्म दिया था। हमें उम्मीद है ये चीज़ अल्लाह ने हमें अता की है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मस्जिद की तमीर मुकम्मल नहीं हुई थी। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ की, या बारी ताला, इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। मेरे इंतकाल को जिन्नात से पोशीदा रखा जाए ताकि बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो सके। आपकी दुआ कबूल हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अस्लम आपकी वफ़ात बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि जब तुझे मेरे बारे में फ़ौत करने का हुक्म हो तो मुझे इत्तला कर देना। वो एक दिन आपके पास आया और कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे आपके मुतल्लिक हुक्म मिल चुका है और आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी बाकी है। आपने शयातीन को बुलाया जिन्होंने आपके लिए शीशे का एक महल तामीर किया था। इसका कोई दरवाज़ा ना था। आप वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और अपनी लाठी से टेक लगा ली। फिर मलकुल मौत अंदर आया और आपकी रूह कब्ज़ कर ली। मगर चूँकि इनका बहुत रोबो दबदबा था और अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए जिन्नात को आपके इंतकाल की खबर ना हुई और वो आपको जिंदा समझकर काम करते रहे। एक तवील अरसा तक इनका जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। आखिर जब दीमक ने असा को खा लिया तो असा टूट गया और आपका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। चुनाचे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। अल्लाह के हुक्म से हवा तख्त सुलेमानी को उड़ा कर ले गई, लेकिन इस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन किया गया। आप 52 साल जिंदा रहे और आपने 40 साल हुकूमत की। इसके बाद आपके बेटे रजाम ने 17 साल हुकूमत की। इसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत पारा पारा हो गई।